पाकिस्तान में अमेरिका से आई 14 साला टिक टाकर लड़की को जान से मारने वाले उसके वालिद और मामू को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। कोयटा में ये एक सानिया रूनमा हुआ था। उसमें एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी और वो अमेरिका में रहती थी। उसके पेरेंट्स तकरीबन 25 साल से अमेरिका में मुकीम थे। ये सारी तफसील भी आपको बताता हूँ। लेकिन अभी जो वहाँ पर अदालत है उसने इसके वालिद और मामू को मुजरम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। और अब हम आपको बताते हैं जिन लोगों को नहीं पता ये खबर थी क्या, वो 14 साल लड़की का नाम क्या था, मामू और वालिद का नाम क्या था, और क्यों इस वालिद ने अपनी इस टिक टाकर लड़की को जान से मारने से पहले कोयटा से लाहौर लेके आया, लाहौर की सैर करवाई, विज़िट करवाया और उसके बाद कोयटा ले जाके ये इंतहाई अफसोसनाक कदम उठाया। तो इसकी तफसील जो अभी तक सामने आई है सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़रा वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखिएगा। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा की एक मुकामी अदालत ने 14 साल पाकिस्तानी नयाद अमरीकी लड़की हिरा अनवार, लड़की का नाम हिरा अनवार, के कत्ल के जुर्म में इनके वालिद और मामू को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोयटा शाह जावेद ने मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने मकतूला के वालिद इनवारुल हक राजपूत और मामू मोहम्मद तैयब भट्टी को उम्र कैद के साथ साथ 2-2 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा भी सुनाई है। इस मुकदमे की तफ्तीश सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग उन्होंने की थी, जिसकी तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बिस्मिल्ला खान थे। जबकि तगासा की जाने से मुकदमे की पैरवी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसर खान ने की। ये तो हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे दी। असल में ये 14 साल टिक टाकर अमरीकी लड़की हिरा अनवार, ये कत्ल केस था क्या, अब हम आपको बताते हैं कि असल में ये हुआ क्या था। 14 साल हिरा अनवार को जनवरी 2025 में कोयटा के इलाके बलोची स्ट्रीट में घर के बाहर गोलियां मारकर जान से मार दिया गया। वाक़े के फ़ौरन बाद मकतूला के वालिद इनवारुल हक ने खुद ग्वालमंडी थाना कोयटा में नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने पुलिस को दिए गए अपने इब्तदाई बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो अपनी बेटी के हमरा घर से निकले थे, ताहम वो अपने भाई का मोबाइल फ़ोन वापस देने के लिए दोबारा घर के अंदर चले गए। उसी दौरान बाहर फायरिंग हो गई, यानी कि ये दोनों बाप बेटी रात को घर से बाहर निकले और बेटी को कहता है कि आप रोड पे ही खड़ी रहो, मैं गलती से आपके मामू का फ़ोन ले आया हूँ अपने साथ, मैं ये वापस कर रहा हूँ। लड़की को रोड पे रात के समय खड़ी करके खुद अंदर चला गया। जो ही ये अंदर गया तो पीछे से मौक़िफ़ इसने इख्तियार किया कि कोई नामालूम बंदे आए और गोली मार के इसको चले गए। मैं जब बाहर आया तो ये लड़की को गोली लग चुकी थी। ताहम इनके मुताबिक जब वो बाहर आए तो हिरा शदीद ज़ख्मी हालत में पड़ी थी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। जब पुलिस ने जायब गवाह से शाहिद इकट्ठे किए, ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का दायरा कार वसी किया, तो शक हो गया कि मकतूला के वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद जो है ना इस सारे सानहा में मुलव्वस हो सकते हैं। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि कत्ल की मुबैना वजह क्या हो सकती है और मनसूबाबंदी कैसे की गई थी। ये भी जो रिपोर्ट में लिखा मैं बता देता हूँ। बाज़ ये मुकदमा सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया, जिसने तफ्तीश के बाद मकतूला के वालिद और मामू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और काम के मुताबिक दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि वालिद को अपनी बेटी की सोशल मीडिया सरगर्मियों, रहन सहन और तर्ज ज़िंदगी पर सख्त एतराज़ था। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम इनवारुल हक तकरीबन 3 दहाइयों से अमरीका में मुकीम थे, जहाँ वो टैक्सी चलाते थे और हिनानवार की पैदाइश भी वहीं अमरीका में हुई थी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि जनवरी 2025 में हिरा अपने वालिद के हमरा अमरीका से पाकिस्तान के शहर लाहौर आई और चंद रोज़ के बाद कोयटा पहुँची। लाहौर में इनको खूब घुमाया फिराया गया। अच्छा, जब कोयटा पहुंची तो इनके वालिद और मामू ने एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत अमेरिका से पाकिस्तान लाकर इनको जान से मार दिया। अब हम बताते हैं कि इस केस के वाले से जो बैनुल-अक़वामी फिर तवज्जो हासिल की गई और वालदा का मौक़िफ़ क्या था। पाकिस्तान के अलावा इस मुकदमे को अमेरिका और आलमी सतह पर भी काफ़ी तवज्जो हासिल हुई थी। तहकीकात के दौरान अमरीकी सफारत खाने की टीम ने कोयटा का दौरा भी किया था और कौंसलर रसाई के तहत मकतूला के वालिद से मुलाकात भी की थी, क्योंकि वो खुद भी अमरीकी शहरी हैं। पुलिस के मुताबिक दूसरी जानब अमेरिका में मुकीम लड़की की वालदा ने पुलिस की मुकर्ररा दरख्वास्तों के बावजूद इस केस में अपना बयान कलमबंद कराया और ना ही वो पाकिस्तान आई। माँ यहाँ नहीं थी, बाप अपनी बेटी को अमेरिका से लेके आया था और मार दिया, माँ अमेरिका में ही थी। तो इस तरह ये केस अपने मंथ की अंजाम को पहुँच चुका है।
दोस्तों ये कोई पहला वाक़या नहीं है। गैरत के नाम पर जो बच्चियों को मारा जाता है, खा इटली हो, खा यूके हो, अमेरिका हो या कोई भी दुनिया का मुल्क, होते तो थोड़े वाक़यात हैं, लेकिन इनको पूरी दुनिया में इस कदर पज़ीराई हासिल होती है, तमाम बड़े से बड़ा मीडिया भी इसको रिपोर्ट करता है कि जैसे आपको पता है ना, इटली में पिछले कुछ अरसे में 3-4 ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए थे कि पाकिस्तानी लड़कियाँ जो कि अपने पेरेंट्स के साथ इटली में रहती थी, उनके पेरेंट्स ने उनको मजबूर किया कि आपकी शादी करनी है पाकिस्तान आपके कज़न्स के साथ। तो लड़कियों ने इनकार किया तो उनको मार दिया। बाज़ को इटली में ही मार के तो जो खेत होते हैं, फार्म हाउसेज़ होते हैं वहाँ दफना दिया, बाज़ को पाकिस्तान ला के मार दिया। तो अभी रिसेंटली एक लड़की बागी बन गई। बागी से मुराद ये कि उसके पेरेंट्स भी यही कहते थे क्योंकि उस लड़की की इटली में ही लड़के के साथ दोस्ती थी और लड़की उस दोस्ती के दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इटली में रहने वाले इस पाकिस्तानी ख़ानदान को जब पता चला कि उनकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है और शादी भी नहीं की, और उन्होंने फिर इस लड़की को काफ़ी जो है ना वो जैसे भी समझाया या समझाने की कोशिश की कि इसका अबॉर्शन करवा दो और पाकिस्तान जाके लड़के के साथ शादी करो, आपका कज़न है। तो लड़की ने कहा कि ना तो अबॉर्शन करवाऊंगी और ना ही मैं पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी करूंगी। तो उन्होंने काफ़ी मार कुटाई की, लेकिन ये लड़की जान से बच गई इसलिए कि ये घर से भाग गई और सीधी पुलिस के पास चली गई। पुलिस ने माँ बाप को अरेस्ट कर लिया और अभी ये दोनों माँ बाप अदालत के हुक्म पर जेल में चले गए हैं। लड़की को हिफाजती तहवीर में ले लिया गया है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बाहर के मुल्कों में जब औलाद जवान हो जाती है, ख़ां उनका ताल्लुक़ किसी कंट्री से है, किसी मज़हब से है, औलाद जब जवान हो जाती है तो उस वक़्त माँ बाप का इम्तहान शुरू हो जाता है। वो माँ बाप जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं बाहर के मुल्कों में, फिर उनके वहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं और उनके लिए भी मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे जब जवान होते हैं तो उनको वहाँ पर जो माहौल है, वहाँ का जो कल्चर है, उसके मुताबिक ये सिखाया और दिखाया जाता है कि 18 साल से ज़ायद उम्र की लड़की जब अपनी मर्ज़ी से किसी लड़के के साथ शादी करना चाहे या रिलेशनशिप रखना चाहे तो उसको कोई भी वहाँ पर जो है ना मना नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उस पर क्राइम का जो है ना वो दफ़ा लगेगी, यानी कि जुर्म करेगा, खा उसका सगा बाप है या माँ है। कानून के मुताबिक वहाँ पर लड़कियाँ फिर अपना जो है ना रास्ता खुद तलाश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हमारे जो भाई वहाँ पे मौजूद हैं जिनकी औलाद के साथ ऐसा पेश आता है, वो इसको बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रगों में जो खून होता है ना अपने पाकिस्तान के कल्चर का, माहौल का, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि बाप की आंखों के सामने लड़की जो है ना वो किसी गैर लड़के के साथ बाहों में बाहें डाल के घूमती फिरती रहे और 2-2 रातें उसके साथ भी गुजारे। ये गवारा नहीं करता। चले अगर औलाद बागी हो ही गई है तो इसमें फिर क्या किया जा सकता है? माँ बाप उसमें जो है ना वो नाराज़गी का इज़हार करते हुए उसकी जान ले लेते हैं। अच्छा, इससे ये होता है कि बेटी भी गई, अपनी ज़िंदगी भी गई। तो मेरा ख़्याल है कि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। ये बड़ा अहम टॉपिक है। आप सब जो है ना वो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट कीजिएगा। मैं बिल्कुल टोटली कसमिया बात है, सही कह रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसमें बच्चों का कसूर होता है, माँ बाप का कसूर होता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बेहतर यही है कि आप बाहर का कानून, बाहर का रस्म व रिवाज अगर नहीं अपना सकते तो पाकिस्तान आ जाएँ। लेकिन आपका मुझे कमेंट जो है ना वो ज़रूर उसका इंतज़ार रहेगा कि ऐसी सूरत हाल में पेरेंट्स क्या करें जब उनकी बेटी एलानिया या गैर एलानिया तौर पर गैर लड़कों के साथ मिले, रातें गुजारे या उनके साथ वो ताल्लुक़ कायम करे जो आम शादी से पहले नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सूरत हाल में पेरेंट्स क्या करें? क्योंकि वहाँ का कानून तो ये कहता है कि जी लड़की अगर कुछ कर रही है तो उसको करने दो। भाई किसी के साथ जा रही है, रातें गुजारने तो उसको जाने दो। उसकी रज़ामंदी अगर लड़की की है। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या जान से मार देना चाहिए? इनको लाताल्लुकी का इज़हार कर देना चाहिए ऐसी औलाद के साथ? या फिर खुद पाकिस्तान आ जाना चाहिए? मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये बड़ा सीरियस टॉपिक है। ये जस्ट एग्ज़ाम्पल तो हिरान वार की थी ना, जो कि अमरीकी टिकटॉकर लड़की थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर माँ-बाप फँसे हुए हैं। साइको बन जाते हैं, ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं पेरेंट्स। जब औलाद आप उधरी हो जाए ना, अपने फ़ैसले खुद करने लगे यंग एज में ही, अंडर 20, तो माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो साइको जल्द बूढ़े हो जाते हैं, बहुत सारे नशे पे लग जाते हैं, जो जॉब कारोबार करते हैं उसमें उनको दिल नहीं लगता, ठीक है ना। पहले तो ये होता था ना कि किसी की बीवी बाहर गई है उसके साथ, और बीवी भी सम टाइम ऐसा होता था कि वो किसी के साथ भाग जाती थी। 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं, एक जर्मनी में हुआ था, एक फ्रांस में हुआ था और एक यूके में हुआ था, मुख्तलिफ दौर में। वो जो है ना वो बीवियाँ जो ही मौका पा के, पहले उनको हस्बैंड उनको यहाँ से लेके नहीं जाते थे बाहर, जब 6-6 7-7 साल बाद उनको विजिट वीज़े पे लेके गए तो बुढ़ियाँ नठ गई कि बंदे ने फिर सानू वापस घल जाना तो असीं इहदे कोलों नठ ही जाने, असीं तो ब्याह कराया, असीं बाहर रहिए।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ना इत्थे पाकिस्तान 2 महीने का वीज़ा या 3 महीने का वीज़ा लवांदा पिया। बीवियाँ भी भाग जाती हैं। बहुत बहुत अच्छी फैमिलीज़ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रह रही हैं, लेकिन चंद एक ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से गैर मुल्की मीडिया को बात करने का मौका मिलता है। गैर मुल्की मीडिया जो भी बात करता है फिर उसको बड़ी हाइप क्रिएट हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि आखिर लोग करना क्या चाहते हैं। तो बड़ी हद तक कमी आई है, जो गैरत के नाम पर बाहर के मुल्कों में कत्ल हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला रुका नहीं है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स बेचारे क्या करें। जहाँ खुश रहें और उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।